बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शिमला पॉइंट के एक और एपीसोड नाल तुहां दी खिदमत च हाज़र हाँ। नाज़रीन, बिल्कुल तुसां पता है, तुसीं कदे साडे रेगूलर व्यूअर हो कि असी फील्ड में जुल के मुख्तलिफ शख्सियात नाल मुलाकात करने और उन्होंने लोगों नाल मुलाकात साडी हुंदी है कि जिन्हां दे बारे में तुसीं जानना चाहते हो या जिन्हां तुसीं सुनना चाहते हो। अज जिन्हां शख्सियत को असीं आए हैं जी, ये वो लोग होण या इन्हां दा शुमार उन्हां सियासतदानां विच हुंदा है कि जिन्हां दा नाम ही लोग इज्जत नाल रिस्पैक्ट नाल कहंदे न। एक ज़माने तो सियासत विच होण, बल्कि खानदान पूरा इन्हां दा सियासत विच है। मानसेरा या हज़ारा दी सियासत की गल करा तो फिर इन्हां दे खानदान तो बगैर वो मुकम्मल नहीं होंदी। तमाम तर सियासतदानां उत्ते करप्शन के इल्ज़ामात लगते हैं, अकरबा परवरी के इल्ज़ामात लगते हैं, लेकिन जो चंद सियासतदान हैं जिन्हां ते इल्ज़ामात नहीं, उन्हां विच इन्हां दा शुमार हुंदा है। शहजादा मुश्तासिफ खान जी साडे नाल मौजूद हैं, अपोजिशन लीडर हैं, साडी सूबाई असैम्बली में सूबाई वजीर रहे और जनाब पार्टियां की गल करा तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ नाल ताल्लुक रहा है, PTI नाल ताल्लुक रहा है, अजकल जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप नाल इन्हां दा ताल्लुक है। और तुसां दसां कि पिछला इलैक्शन भी इन्हां सूबाई असैम्बली का कंटेस्ट किया है मानसेरा तो, लेकिन PTI के टिकट तो इलैक्शन ने जित नहीं अके। लेकिन मानसेरे की सियासत विचों ये ज़ाहिर एक बड़ा ना है, इन्हां माइनस नहीं किया जो लगता। बल्दियाती सियासत का एक्सपीरियंस भी है, सूबाई सियासत का एक्सपीरियंस भी है और जनाब कौमी सियासत का एक्सपीरियंस भी है। यकीनन तुसां एक अच्छा प्रोग्राम देखने से मिल सी। असां दा फोकस आम तौर पर रहिंदा है चूँकि असीं हज़ारे तो तुसां से प्रोग्राम करने हैं तो हज़ारे के इशूज़ असीं डिस्कस करा, लेकिन जिसले असां कुछ सीनियर सियासतदान आ जुलदे हैं फिर असीं उन्हां नाल कोई गल जिहड़ी है पाकिस्तान लेवल की सियासत की भी जरूर करने। बहुत शुक्रिया सर, तुसां असां अज टाइम दिता K2 टेलीविजन। बड़ी मेहरबानी जी, बड़े अरसे की ख्वाहिश ही तुसां नाल गपशप लावां, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, पहला जो मेरा सवाल है तुसां ते कि PTI तुसीं काफ लीग तो PTI में चले गए हो, फिर PTI छोड़ दी तुसां, PTI में तुसां किस खड़े आ ते PTI विचों तुसीं बाहर क्यों आए हो? असल में जे जरा जी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं पहले PTI बिच आसा। अच्छा, काफ लीग तो पहले जी सन 1996 बिच मैं PTI बिच शामिल होया। हाँ जी, ठीक है, शामिल होया। इमरान खान नाल लोग बड़े ग्रां आए जी जी, उन्होंने बड़ा जलसा होया, ठीक है, असी उस पर शामिल होया। मैं नवाबजादा मोहसिन अली खान तो फैज़ मोहम्मद खान, ठीक है। और उसके बाद फिर बलदियाती इलेक्शन गैर जमाती आ गई और मैं जनरल सेक्रेटरी आसा PTI KPK दा। अच्छा, KPK दे। हाँ जी, ठीक। तो बलदियाती इलेक्शन आ गए तो पार्टी पॉलिसी ये बनी कि वो गैर जमाती आसे जी जी कि जेड़े जेड़े उस पर ऐसा कहने इलेक्शन में असी पार्टी को करना चाहिए है, लेकिन एज इंडिपेंडेंस ऐसा करना आसा। पार्टी रुकनीत तो इस्तीफा देवां, इस्तीफा रुकनीत तो ना ओहदे तो इस्तीफा देवां। तो मैं जनरल सेक्रेटरीशिप छोड़ के जी जी मैं ऐसा कहता इलेक्शन में, फिर मैं अपनी यूनियन तो नाज़म होया, तो फिर वो छोड़ के तो फिर मैं नायब नाज़म डिस्ट्रिक्ट के नायब नाज़म जी। उसके बाद फिर अगला इलेक्शन आया तो चूँकि इस ज़िले में एक ग्रुप बने दा सा इंडिपेंडेंट, तो मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़िया, ठीक है, और अल्लाह की तरह मैं उस पर कामयाब हो। सूबाई असम्बली तो सूबाई असम्बली पे जुड़ के फिर मैं वापस PTI पे जुड़ना आसा, ठीक है, लेकिन चूँकि वो था हालात ऐसे पैदा हो गए कि अपोजिशन सारी इकट्ठी हो ना दिया सी, ठीक है, पार्टी है कि दूसरे को मंदियां ना आसियां, तो मैं अपना एक आज़ाद मैंबरों का ग्रुप बढ़ा के अपोजिशन लीडर बन गया। सही। उसके बाद मैं कदे काफ लीग में बाकायदा तौर पर शामिल न होया। अच्छा। मैं चूँकि मैं एज अपोजिशन लीडर मुझ सारी पार्टियों को डील करना होंदा सा। ANP आसी, पीपल्स पार्टी आसी, पीपल्स पार्टी, वो MMA दी गवर्नमेंट आसी। अच्छा, ठीक। तो काफ लीग भी उस पर शामिल आसी, शेरपाओ दी पार्टी भी शामिल आसी, तो मैं वो इंडिपेंडेंट ही रहना पाया। अच्छा। फिर उसके बाद जदों असैम्बली डिज़ोल्व हुई जी, तो उस बीच में वजीर दाखिला भी बन गया जी जी, निगरान हुकूमत में, ठीक है। तो वो मैं बड़ी कोई ख्वाहिश ना सी काफ लीग का टिकट करना वास्ते, लेकिन सिर्फ मुझे टिकट दिता गया, ठीक है। हाँ जी, मतलब उस वेले हालात ऐसे आसी, लेकिन मैं कदे उस फॉर्म नहीं भरिया, उसमें शमूलियत नहीं की थी, लेकिन टिकट उन्हें इलेक्टेबल है, इकट्ठा किया गया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, वो काफ लीग बन गई। फिर इसी तरह फिर PTI का सिलसिला भी है। हाँ जी, फिर मैं उस इलेक्ट न हो गया जी जी, तो
PTI में दोबारा जी बड़ी शमूलियत हुई तुसा ये सवाल पूछे परवेज खटक चूंकि मेरा कोलीग भी रहे दास और असी बड़े पुराने है कि दो को सियाड़ने आस्ता बड़ा वास्ता रहे ठीक है ये चीफ मिनिस्टर बने तो इस मौका है कि भाई तो कौन आना पैसी PTI पे दोबारा तो एक दोस्ती दी वजह नाल और उस चीफ मिनिस्टर आ साहब में बड़ी खुशी आसी मुक के एक दोस्त चीफ मिनिस्टर बन गया और है भी वो बड़ा कॉम्पिटेंट आदमी है जी तो मैं उस दे आखे तो फिर दोबारा वो आए मड़े ग्रां आया उथे जलसा होया फिर मैं उस नाल शमूलियत इख्तियार की थी फिर तुसी PTI पे चले गए फिर PTI दे टिकट तुसा इलेक्शन लड़या वो तुसी ना PTI दे टिकट तो नहीं लड़े ये जो इलेक्शन तुसी पिछला आ रहे हो ये भी आजाद लड़े ये भी आजाद आ अच्छा वो इसने होया कि मैं PTI दा जेड़े वेले टिकटां दा वक्त आए वो हालांकि उस हल्के पे टिकट मड़ा कोई ऐसा प्रॉब्लम ना सा जी जी कोई भी जमात मुक दे अख्तिया सी लेकिन मैं एक पार्टी नाल मुंसलिक हो गया सा ठीक है ते इन्हें सुन वो टिकट दे वक्त मुक टिकट ना देता वो एक खातून आसी मानसरी दी उसको इन्हें सुन उस सीट पर टिकट दे छोड़िया ठीक और उस तो मैं बड़ा इस वास्ते ना कि इलेक्शन में हार भी होती है मैं तो अक्सर इलेक्शन जी हैं मैं इंडिपेंडेंट ही लड़िया मैं जितया भी हाँ मैं हारिया भी हाँ ठीक है तो उस तरह जरा बड़े खफकी हुई मुको कि हूँ पखली दे इलाके बेच और रस्ता इलाका अला उतना मतलब सारा कल्चर नहीं है कल्चर नहीं तो खातून को टिकट देना इन्हें गुआरा किया तो मैं इन्हें नाल बड़ा सीनियर आसा जनरल सेक्रेटरी भी रहता आसा जी जी और इन दे आखिर तक मैं शामिल होया तो इन्हें सुन उस बिच इग्नोर किया तो मैं समझा कि वो एक साजिश किस्म की गल आ सी कि मैं कोई असैम्बली सी बाहर रखना चाहते सी और इन्हों का गठजोड़ दूसरी जमात नाल भी आ उस सीट का ठीक है तो बहरहाल फिर वो इलेक्शन गुजर गया तो फिर ये सारे इकट्ठे हुए और इन्हें सुमुका है तू जिले का सदर बन PTI ठीक है मैं न बनना चाहता सा मैं जिस जनरल सेक्रेटरी रहता तो मैं और सदर बना लेकिन उन्हें एक पार्टी पे ग्रो बनियन तो इस वास्ते थोड़ी जात इकट्ठे हो गए से इस वजह नाल कुछ अरसा तू कदे करें तो बेहतर बहरहाल मैं कर कदा और फिर मैं जो तुसा देखे हो सी कि फिर मैं छोड़ दी आसी पार्टी जी उसने कुछ अरसा में रिया इस सदर में देखता इन्हों का कोई डायरेक्शन नहीं PTI का अच्छा ये उतना मुख्तलिफ लोग बैठे दिन इजला बिच ना दियां जमात हैं और फैसले सारे उतो होने फैसले सारी तंजीमां दियां नॉमिनेशन उतो होनी है ना कसन नाल कंसल्ट कर दिया से मैं एक न सी इतना वजनी सियासतदान लेकिन आदमी दी एक इज्जत नफ्स होती है आदमी दी एक सोच होती है और पार्टी को अस बड़ा तकड़ा करके दा सम्मान से लेकिन उन्होंने सुन वो जेडे फैसले बिच अस को एतमाद बिच न कहते आसे और वो कोई सिंध आदमी उथा बैठे दे वो हजारे बारे बे फैसले करते कोई दुआ और पार्टियों में एक बहुत बड़ा नुक्से है और इसमें कुछ ज़्यादा आसा कि पार्टी तो ना दी है लेकिन ये चंद लोग दो चार होने जेड़े के डिसीजन कर दें और वो और लोगों को अपना महकूम और अपना स्लेवरी और एक बदकिस्मती है साड़ी जमहूरियत की कि ना तो जमहूरियत तक किन्ने लेकिन खानदानी पार्टियां एक ब्रेक की जुलना पै गया इथों ही अगे गल शुरू कर सा नाज़रीन एक निकी जी ब्रेक किन्ने और ब्रेक तो बाद फिर हाज़िर होने जी नाज़रीन ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुसा प्रोग्राम में हरकत हो आखना जी तुसा कदे होनी सा ज्वाइन किया तो तुसा दसा शहजादा गुश्तासिब खान साढ़े नाल मौजूद हैं साबिक सूबाई वजीर लीडर ऑफ अपोजिशन और हज़ारे की सियासत और साढ़े सूबे की सियासत एक बड़ा नाम असी गल पे करने साढ़े सूबे की और पाकिस्तान की सियासत से फिर मुड़ के असी अपने हज़ारे वाले पास आसा साढ़े को सर वक्त थोड़ा जहा घट होंगे मैं तुसी जिस तरह गल करते हो PTI तुसा छोड़ दी इमरान खान साहब बड़े करीब तो तुसा देखा तुसा को आते रहे और लोग दसते हैं कि मानसरे में सब तो ज़्यादा वो तो साढ़े नाल
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। मैं कदे तुसां आखां कि 2 मिनट के अंदर इमरान खान का एनालिसिस करो। कई लोग आखते हैं जी इंतहाई सादा तबीयत दे मालिक हैं, कई लोग आखते हैं जी बहुत सियाने, कई लोग आखते हैं जी कि आनेस्ट होन, कई लोग आखते हैं जी आनेस्ट नहीं। तुसी मतलब एक सीनियर पॉलिटिशियन के तौर पर इमरान खान ने किजा पाया? इमरान खान जिहड़े वेले पहले आया सी ते वो एक इस पर कोई शक नहीं कि वो मतलब एक सादा किस्म दे और असन समझे कि बड़े डेडिकेटेड हैं और ये हो सकता है अगर खुदा करे ये कामयाब हो जुड़न तो ये उनकी सोच उनकी समझ वो उसके मुताबिक जी लगदा सके तब्दीली आ जाती। लेकिन जिहड़े वेले वो गवर्नमेंट विच आए उसके बाद वो यकसर उनकी पर्सनैलिटी दूसरी तरफ बोली। एक तो वो जिहड़े उन्हां नाल काम करने वाले कोशिश करने वाले जियां इब्तदा विच असां उन्हां नाल बड़ा वो कीता सा वो कोई रिगार्ड किसी गल्ला दा नहीं करते। और दूसरी गल ये है कि वो ये जिहड़ी गवर्नमेंट एक टीम होंदी है असां ये ताड़े देखे इस विच एक्सपीरियंस कीता कि उन्हां दी सिलैक्शन जिहड़ी है गवर्नमेंट विच जिहड़ी टीम मुकर्रर कीती जुलदी है उस विच उनकी सिलैक्शन जिहड़ी है वो बिल्कुल ठीक नहीं रही। ये सिलेक्शन आपको करते या कोई करके देंदा है उन्हें? मैं समझदा कि इमरान खान को डिक्टेट कोई नहीं कर रखता। अच्छा। हाँ, इमरान खान दा जिहड़ा डायरैक्शन है उसका अपने और वो जिहड़ा आदमी वो असते दीन विच भी है ना जी अगर तुसी और कोई ना मिले तो दीवार नाल भी मशवरा करो। उन्हां दा वो शायद जिन्हां लोकां नाल मशवरे करदे ने ते हुण उनकी पर्सनल जिंदगी की गल है वो ठीक नहीं या कि इन्हां दी अपनी जिहड़ी सिलैक्शन है वो खुद ठीक नहीं। ये ऑफिसर्स विच भी मैं देखा बड़ा एक लम्मा एक्सपीरियंस है ऑफिसर्स नाल भी डील करता रहा अपने सूबे के अफसरां भी सियाड़ना मुख्तलिफ लोगों नाल वारे तो मैं जनरली देखे ना तो उनकी काबीना की सिलैक्शन ठीक आ सी और ना उनकी ऑफिसर्स की जी टीम आसी उन्होंने ठीक सिलैक्ट कर रखी। सही। दूसरा एक चीज़ जी है सादिक अमीन वाली गल जी बड़ी अजकल उस गुफ्तगू होंगी है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डिकलेयर कर छोड़ा जी सादिक अमीन हालांकि ये सिर्फ सिफत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उन्होंने तो बाद किसी मतलब ज़ाहिर है अगर खुलफाए राशिदीन है साहबा कराम नहीं में लगी तो बाकी तो कोई है नहीं। तुसी क्या समझते? देखो जी अवामन नास को भी ये समझ आनी चाहिए कि असी जिहड़ी मौजूदा वक्त सदर हाँ या अहदेदार हाँ या असी लोग जिहड़े इत्थां बसते हैं और जिहड़ी लीडरशिप वास्ते सामने हैं ये तो मुमकिन ही नहीं कि उन्हां विच कोई गलतियां ना होन और उन्हां विच कमज़ोरियां ना होन। असी इंसान सारे असां विच अच्छा या बुरा हो वक्त है लेकिन सादिक और अमीन जिहड़ा है ये कितनी मुकद्दस टर्म है जिहड़ी कि कसा आम आदमियों वास्ते यूज़ ही नहीं हो सकती। मानसरे की सियासत ज़ाहिर है पाकिस्तान बनने तो बाद सिलसिला शुरू होया शुरू में जी लाट आई मानसरे में सियासतदाना की उन्हें इखलास नाल काम भी किया नहरी निज़ाम जड़ा है तो खान खुदादाद खाना ज़ाहिर इसका क्रेडिट जुलता है अज मानसरे में लोग आसूदा हाल और पखली के मैदान में खास तौर पर वो नहर ना होंदियां तो शायद मकई तो कणक की जमदी होवे होर ना हो बारानी हुई जमी बहरहाल ये कि अज के मानसरे के मसाइल जहाँ जहाँ आबादी बढ़ती गई है और पकाम तो बाद बहुत ज़्यादा हो गए लेकिन वो मसाइल हल नहीं होंगे पॉलिटिशियंस का कसूर है हुकूमत तवज्जो नहीं देंदियां हज़ारे नज़रअंदाज किया जुलता इसकी वजूहत के देखो जी मानसरा शुरू ही सी बड़ा एक सियासी लिहाज ना बड़ा मुतरक और बड़ा इंपॉर्टेंट रही है तहरीक पाकिस्तान में बहुत बड़ा रोल रही है। फिर हज़ारे का जो पहला मिनिस्टर आ सा वो मानसरे सी आ सा मेरे ताया खान अब्बास खान उस वेले हज़ारे पे जो कोई मिनिस्टर न होया सा और वो मिनिस्टर होया से फिर उन्हें कांग्रेस नाल मखलूत हुकूमत आसी पाकिस्तान बनने तो पहले की गल है फिर वो मुस्लिम लीग में शामिल हुए फिर दोबारा वो क्यूम खान की कैबिनेट में फिर मैंबर वजीर हुए मानसरे बिच कम मतलब है उधर ये जिसने तो सना कहता है खुदादाद खान साहब बड़े अच्छे और शरीफ नफ्स इंसान से उन्हें भी काम किया तहरीक पाकिस्तान में भी इन्होंने लोग अब्बास खान तो रिफरेंडम के इंचार्ज से हज़ारे बिच जो रिफरेंडम उन्हें जीते तो उसके बाद हज़ारे बिच
मानसरे की तुस गल की है, मानसरे में जरी लिहाज नाल तो ये जियां तुस जिक्र किया इस तरह होया, लेकिन ये जिहड़ी रोड है ये शारा रेशम इस चुलना स्वातर हो मरे चाचा से हनीफ खान साहब चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी आसे वो फिर इधरों हुई अलग किया। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स वो उस दौर में होया। फिर इस तरह हज़ारा जिहड़ा है डिवीजन उस दौर में बनया, इकबाल खान जदून आसे मरे चाचा से ये लोग आसे और वो 4 ज़िले बने, हज़ारा डिवीजन बनया। नहीं तो पेशावर डिवीजन का एहसास आ जिहड़ा कि बहुत मुश्किलात आसियां मुश्किलात आसियां वो कोहिस्तान तक अच्छा काफ़ी कम हुए। लेकिन उसके बाद हज़ारे को चीफ मिनिस्ट्रियाँ भी मिलियाँ, हज़ारे को गवर्नरियाँ भी मिलियाँ, हज़ारे को मेजर चंक भी वजारतों का मिलता रहा, लेकिन असां सुन कुछ खास मतलब पॉलिटिशियन जिहड़े रहन सियासतदान उन्हां बहुत घट अपनी फैमिली तो बाहर सोचा है अपने इलाके वास्ते अपने लोगों वास्ते। इसी गल्लां कि जारी रखसां ते ब्रेक तक टाइम हो गया। नाज़रीन एक निक्की जी ब्रेक और ब्रेक तो बाद फिर हाज़र होंगे। जी नाज़रीन ब्रेक तो बाद एक बारी फिर शिमला पॉइंट पे तुसां में हर कदे आखना जी अज साढ़े कोल मौजूद होन शहजादा गुस्तासिब खान हज़ारे की सियासत का एक बड़ा नाम है। इन्हां नाल गलबात करने ब्रेक तो पहले असी गल पे करने कि हज़ारा जिसले ज़िला होंदा है फिर उस जो ज़ाहिर डिवीजन बने फिर मुख्तलिफ अजला बने मसाइल हल होए। अच्छा वक्त चूँकि साढ़े कोल घट होंदा है ज़ाहिर एक बारी जिसले ज़िला आया तो लोग अपने कमां से डिवीजन के कमां से पेशोर जुलना पैंदा है, डिवीजन बन गया तो हूँ सूबाई कमां से जुलना पैंदा है। एक तहरीक चली है सूबा हज़ारा दी तो उस तहरीक भी बड़ी जान भी पई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर उस तरह उसका काम न रहा। तुसी एक सीनियर सियासतदान के तौर पर समझते हो कि सूबा हज़ारा बनना चाहिए? यार जी मैं भी इस तहरीक का हिस्सा रहा बाबा हैदरज़मान नाल। वैसे जितनी डिसेंट्रलाइजेशन होवे ना जी तो मुल्क वास्ते वो मुफीद साबित होती है। और इंग्लैंड जिहड़ा है एक बड़ी सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट आसी उथा उन्हें वेल्स को इसको स्कॉटलैंड को आयरलैंड को उन्होंने ऑटोनमस एरियाज बढ़ाए। तो इसी तरह एक इंतज़ामी यूनिट्स कदे बढ़ावें और हज़ारा जिहड़ा है सारी क्वालिफिकेशन रखता है बनना दी उस गुंजाइश है वसाइल है असां कोल जंगलात मादनियात असदी काफ़ी बड़ी आबादी है, टूरिज्म है, हाँ जी चाइना की ट्रेड है। ये तो आप बन सी एक दिन चाइना की ट्रेड का तो वसाइल असां कोल हैं। ये दरअसल तरीका को गलत रंग दे छुड़ दें लोग वो तासब की बुनियाद पर इसको कह जुलते, लेकिन ये प्योरली इंतज़ामी मसला है कि असी जेड़े जनरल मुशर्रफ साहब सुन जड़ा इंट्रोड्यूस किया डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का निज़ाम तो वही आखे जुलदा और दुनिया में जियां तुसी अमरीका को देख नो उन्होंने काउंटी सिस्टम है, जियां इंग्लैंड को तारक नो उनकी काउंटीज इतनी स्ट्रांग हैं कि उनको सूबे की तो मरकज़ की ज़रूरत ही नहीं पैंदी, वो अपने मसाइल जड़े हैं वो खुद हल कर दें। तो इसी तरह कदे ये इतना भी ये हो है तो मैं समझदा ये ज़्यादा मतलब पाकिस्तान को भी स्ट्रेंथन कर सी तो लोग भी जड़े हैं उनके मसाइल भी कमी है उस पुराने निज़ाम को भी ख़राब कर छुए। ये डिस्ट्रिक्ट कौंसल्स आसियां तहसील कौंसल्स आसियां यूनियन कौंसल्स आसियां इन्हें सो उसका शक्ल ही बदल छुड़ी है उस निज़ाम और पता कुछ भी नहीं और इस वेले तक ना उनकी कोई फंडिंग है ना उनका कोई फंक्शन है ना उनका कोई काम है।
अच्छा ये सारी चीज़ है ज़ाहिर है PTI की गौरमेंट है साढ़े सूबे बिच और अज तो नहीं 9 साल तो हुकूमत भी जुलदी है तो ये कुछ चीज़ां इन्हों भी इंट्रोड्यूस कराइयां बल्दियात बिच तो इमरान खान साहब का आखना है जी कि मैं मतलब निचली सतह के इख्तियार दे सा लेकिन अमलन तो कुछ हो नहीं है क्या चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज नहीं होनी चाहिए चेंज फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट होनी चाहिए चलते निज़ाम को ख़राब नहीं करना चाहिए उसको इम्प्रूव करना चाहिए तब्दीली करवा दी और वो डिस्ट्रिक्ट मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट के महकमे डिस्ट्रिक्ट तलोन इन्हें सुन तहसील कौंसल का निज़ाम ऑन राइज किए और डायरैक्ट इलैक्शंस कराए और बहुत बड़े इलेक्शन कराए 1.5 नेशनल असम्बली की सीट के बराबर वोट के इनकी तहसील नाजम आया और उस सुनने में आया है कि 28,000 रुपये की सैंक्शन असिस्टेंट कमिश्नर को करा सी मजाक है ना ये ब्यूरोक्रेसी दे कि जेह्ड़े असदी क्यादत है इस वेले इन्हां दा माइंड सैट जेह्ड़ा है वो ब्यूरोक्रेसी नाल मामलात मिलदे न और ये पब्लिक फीडबैक नहीं कहते ये अपनी सोच के ते कुछ है लागू कर छोड़ते जी फिर अवाम को उस तक कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा सर करप्शन की जिससे गल आती है मतलब पूरे पाकिस्तान में पिछले 8-10 साल तो करप्शन के खिलाफ इमरान खान के बयान फिर बाकी सारे ज़्यादा सियासतदाना के बारे में आख्या जुलदा है जी कि सियासतदान करप्टन तुसां दा एक्सपीरियंस ज़ाहिर है बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है तुसी क्या समझते हो कि सियासतदान कला मुला करप्शन करता है या उसना सपोर्ट हासिल होती है ब्यूरोक्रेसी की देखो जी सियासतदाना की करप्शन एट अ हायर लेवल होंदी उसी जित्थों उन्होंने कोल इख्तियार है ठीक है लेकिन लोअर लेवल ता सियासतदाना की कोई करप्शन इतनी खास नहीं और असा जी कोई सुनी भी नहीं मैं आप मिनिस्टर रहा 5 बार मैं मिनिस्टर रहा मैं अपनी अद्धी सी ज़्यादा जायदाद बेच रहा मेरे को भी महकमे रहे मतलब करप्शन जी है वो दिसती है ना जी जेडे हायर लेवल तक जेडे लोग आ से वो अरबपति खरबपति उन्होंने को अपनी दौलत अंदाजी नहीं असल करप्शन जी है वो शुरू होती है जी फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट कोई टायर है या नहीं जड़ा असी आखां कोई टीयर ऐसा नहीं जिथा करप्शन नहीं तो उसते पटवारी सी क्लर्क सी सारे सी हाँ लेकिन उन्होंने बेचारे को भी फीड करना पैदा है उतले अफसरों को फीड करना पैदा है और इस तक कोई गल नहीं करता इसको कोई फोकस भी नहीं आता क्योंकि लोगों के काम होने असी मजबूर लोग होने असी किसी अफसर को खफा ना करना चाहते और फिर अस तो जो जुडिशल निज़ाम है असी जुडिशरी के खिलाफ कोई गल भी ना कर सकते हैं अगर कोई असी नोटिस भी करा कुछ ना आ सकते हाँ जी लेकिन उस मैं समझदा कभी बहुत ऑनेस्ट जज भी होवे लेकिन जेड़ा अस निज़ाम है जुडिशरी का कि जेड़ा जुल के दरखास्त देंदा है कोई दावा दायर कर दे 3 साल ते तामील नहीं होती अगो तो वो लोग मर गए ने उस वेले तक जदों तक वो फैसला होता है। अच्छा ये इस विच भी कसूर जुडिशरी में कानून का निकाजा तालिब इल्म जुडिशरी ये गल आखती है कि बई सियासतदान का कसूर है कि सियासतदान कानून च नहीं पे बनाते कि जिन्ना जल्दी मतलब लोगों इंसाफ मिले दूसरा है कि जुडिशरी उत्ते मुकदमात की बरमार है एक अगर सेशन जज है सेशन जज को डेली लगे दिन 3 केस तो सेशन जज की फाइलें कितना एक पड़सी हो इतने भी तो तब्दीली जरूरत है ना तब्दीलियाँ तो ज़रूरत है जी लेकिन पहले मानसरे में एक सिविल जज होता तो कोई शिकायत न होंगी हुण 1500 सिविल जज बैठते मुख्तलिफ आबादी भी बढ़ गई है हुण है ना जी जुडिशरी का कि मतलब फैसले तक पहुँचना तक साल गुजर जाते वो मटीरियल उन्होंने मुहैया करना ये सारा कुछ साढ़ा जस्टिस का मेरी जी एक राय में कानून थोड़ा बहुत पढ़ा साढ़ा जो सिस्टम है ये सिस्टम मेरे नज़दीक फेल होएदा है ये नए सिरे से सारा कुछ एक गुलाम कौम वास्ते बनाए कानून ही है उस असा कंटिन्यू किया है प्रोग्राम का वेला साढ़े को मुक्का है वहाँ एक नौजवान नस्ल जी असा को 60% के लगभग पाकिस्तान में नौजवान उन्होंने कोई छोटा जहा पैगाम चाह दो यार जी जिहड़ा अजकल असी देखते हैं जिस रविश का अस्ती नवी नस्ल चल गई है ये नहीं जी मैं किसी को ब्लेम करा अस्ते अपने भी बच्चे नस्ते अपने भी अजीज़ हैं मैं समझदा कि कुछ असी लोग बेरा रवी का शिकार हो गया
ਅਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਅਸਤੀ ਹੋਪ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਇਹਨਾਂ को हिम्मत देवे और ये सही डायरेक्शन ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ और एक दूजे ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਰੱਖਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਈ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਫਲੱਡਸ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਾਂ को ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ को सर्फ करनी चाहिए बजाय इसके कि एक दूसरे नाल सियासी इख्तलाफात को आबाद देवा या यूनिटी अपनी ख़राब करा या उसको ये यूनाइटेड हो सन ये अस्ती ओपन तो खुदा इन्हों को ये तौफीक देवे जी ये अगर मुल्क को कैन के टूरें। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन अज के प्रोग्राम में यही कुछ क्योंकि वक्त साढ़े कोल महदूद होंदा है। आखिरी गल जी शहजाद साहब की थी वही है कि नौजवान जड़े और मैं थोड़ा जहा नौजवाना ये गल आखसा कि कोई भी सामने चीज़ आती उसका एनालिसिस करके ना करो आपे को एनालिसिस ना हो अपने किसी बड़े भराओं पुछ के नो वालिदा पुछ के नो चाचे पुछ के नो तो किसी मतलब कोई एक बंदा एक गल आख छोड़े तो उस पिछे दौड़ने नाल कदे भी मतलब असां अपनी मंजिल ते ना पहुँच सकते उस वास्ते सारे मिल के असां जदोजहद करना पैसी अल्लाह करे सारे मामलात जेह्ड़े न बेहतर तरीके ते हल होन और एक बेहतर पाकिस्तान वास्ते जनाब असां सारे दियां कोशिशां जारी न। आखिरी एक गल करसां मेरा दिल आखता है कि मैं उस पूरा एक प्रोग्राम करा पिछले दिहाड़े असां देखा उसी कि कोहिस्तान विच एक वाकया होया कि 5 नौजवान खलते दे दरिया विच और 4-5 घंटे वो खलते रहे ते वो दरिया चढ़दा रहा लोकां अपने तौर पर कोशिश की है लेकिन मेरे मुल्क तक कोई हेलीकॉप्टर नहीं आख्या कि जड़ा आके उन्हें बचा के नहीं एक दौर है आके साबिक प्राइम मिनिस्टर अपने बनी गाला तो प्राइम मिनिस्टर राउस्तानी अब हेलीकॉप्टर से सफ़र कर दे लेकिन आम आदमी वास्ते इस मुल्क पे कुछ भी नहीं जिसले ताणी आम आदमी तक सहूलत ना पहुँच सन उसले ताणी हकीकी तब्दीली नहीं आती। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी नवे मजमान हाज़र हो सा काशिफ मलिक ते सारी टीम दो इजाज़त अल्लाह सोने दे हवाले।